गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज हम जो है 2023 का जो बुनियाद का पेपर था लेवल 2 का वो डिस्कस कर रहे थे। उस फर्स्ट वीडियो में उसके 1 से 10 तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आज हम 11 से 20 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। ये पेपर हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि लेवल 2 में किस लेवल का पेपर आएगा और आप उसके अकॉर्डिंग जो है तैयारी कर सकें। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th। राजा अपने घर से निकलता है, 10 फीट पूरब की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 3 फीट चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, 14 फीट चलता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? इस क्वेश्चन को करने से पहले एक तो आपको दिशाओं का पता होना चाहिए क्योंकि उसने दिशाएं बताई हैं। एक आपको लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं का पता होना चाहिए। जिस हाथ से हम लिखते हैं वो हमारा दायां हाथ है, ठीक है, और दूसरा हमारा बायां हाथ है। राइट हैंड से हम लिखते हैं और लेफ्ट हैंड, कुछ लेफ्ट हैंड से भी लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली लोग जो है वो राइट हैंड से लिखते हैं अपने, ठीक है। वो आपका दायां हाथ है। देखिए, इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर है। देखिए, सबसे पहले आप दिशाएं बनाइए इसमें, ठीक है। ये दिशाएं हैं। आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी उस पेपर में भी किया होगा। दिशाएं बनाएंगे हम पहले। देखो, ऊपर उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ठीक है, इधर पश्चिम और उधर पूरब। ये आपको सबसे पहले दिशाएं बनानी है। ये यहाँ पे बनाई हुई हैं। सबसे पहले उसने क्या कहा, वो अपने घर से निकलता है। ये यहाँ पे हमने उसका घर मानना, ठीक है। अपने घर से निकलता है और 10 फीट पूरब की ओर चलता है। 10 फीट वो चला, ठीक है। फिर वो अपने दाएं हाथ मुड़ गया। इस तरह हाथ करके खड़ा है ना। आप इस पेपर को अपने अकॉर्डिंग ऐसे भी मोड़ सकते हैं, जहाँ पर आप बनाकर देख रहे हैं, रफ काम कर रहे हैं। लेकिन अब वो दायां, अब देखिए जिस डायरेक्शन में आप बैठे हैं आपका दायां हाथ हो गया ये ऊपर की ओर चले गए, ठीक है। ऊपर की ओर कितने फीट चला? वो 3 फीट चला, ठीक है। यहाँ पे आप बना लीजिए कि वो 3 फीट चला, ठीक है। 3 फीट चलने के बाद वो फिर दाएं मुड़ गया। अब उसका दाएं हाथ दोबारा से इधर है और वो 14 फीट चला, ठीक है। कितना चला? 14 फीट। अब 10 फीट तो यहाँ से ये 10 फीट, ठीक है। ये आपका इसके पैरेलल है तो ये आ गया 3, और यहाँ से ये 4 फीट एक्स्ट्रा चला। तो अब देखिए ये बन गई आपकी ट्रायंगल। ट्रायंगल बन गई। इसके सामने वाला, जहाँ 90 का कोण बनता है उसके सामने वाला हमेशा कर्ण है। तो फॉर्मूला लगेगा कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाकर, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आधार हो गया आपका 4, लंब हो गया आपका 3, 16 जमा 9, 25। अब 25 किसका वर्ग है? 5 का। तो वो कितने फीट दूर है अपने घर से? 5 फीट दूर है। कितने फीट दूर है? ये कितना आया हमारा? 5 आया। ये 5 फीट दूर है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो क्या है? 5 फीट है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है आप लोगों का 5 फीट आएगा। आपको स्मॉल से स्मॉल में इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है ताकि आप इजी और फटाफट सॉल्व कर सकें। एक आप और इस बात का ध्यान रखेंगे जब इस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करेंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप लोगों को आंसर नहीं पता तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, मत कीजिए, आपके नंबर कटेंगे उसके, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं और मेरा मित्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर चल पड़े। ये आपका 100 मीटर का है, यहाँ से यहाँ ऐसे आप लोग चल पड़े एक दूसरे की ओर। ये इस डायरेक्शन में चला और ये बंदा इस डायरेक्शन में चला। दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चले ताकि वो 50 मीटर यहाँ आकर मिल सकें। 50 मीटर पर आकर वो दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं मुड़ गया। अब वो मित्र जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है, पश्चिम की ओर चल रहा है। अब उसका आपको बायां हाथ देखना है। दायां हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर, मतलब वो ऊपर की ओर चल दिया,
ठीक है। कितना चलने के बाद 30 मीटर। अब देखिए जब ये 30 मीटर चल लिया तो ये भी 30 मीटर यहाँ से इधर चल चुका है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर वो बाएं की ओर ऊपर की ओर चल पड़ा और फिर वो 10 मीटर चला, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा और फिर 20 मीटर चला, ठीक है। ये 20 मीटर और चल लिया और फिर दाएं मुड़ा और जहाँ पर था उसी स्थान पर, उसी सड़क पर वो वापस आ गया, ठीक है। एक देखिए, मैं और मेरा मित्र 100 मीटर की दूरी से चले, ठीक है। 30 मीटर चलने के बाद, ये 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र जो है वो बाएं मुड़ा, ऐसे मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, ठीक है। और फिर वो मेरा मित्र 30 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा, फिर वो ऊपर की डायरेक्शन में है, फिर वो दाएं मुड़ा पीछे की ओर और 20 मीटर चला, 20 मीटर चला, फिर वो दाएं मुड़ गया, फिर वो नीचे की ओर आ गया दोबारा से 20 मीटर, ठीक है। तो वो फिर उसी गति से उसने चलना शुरू किया। तो हमारे बीच की दूरी क्या होगी? देखिए अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से दोबारा देखिए, मैं और मेरा मित्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों में से एक दूसरे की ओर चल पड़े। 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र जो है वो बाएं मुड़ गया, मतलब ऊपर की ओर मेरी मुड़ गया। फिर 10 मीटर चला, 10 मीटर यहाँ से चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर पीछे की ओर मुड़ गया, 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, 10 मीटर और चला। तो ये कितना चला? 20, 30, 40, 50, 50 मीटर चल लिया और यहाँ पे आ गया। ये जो जहाँ से उसने चलना शुरू किया था वो 10 मीटर की दूरी पर आ गया, ठीक है। और इतने में ये जो है 30 तो चल ही चुके थे, ये 30, 40, 50, 60, 70, 80 मीटर ये दूसरा चल लिया। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? अब ये जो वो 20 मीटर की दूरी है वो उन दोनों के बीच की दूरी बची है। यहाँ तक वो पहुँच गया है 30, फिर उसके बाद वो 20 चल लिया, फिर 10 चल लिया, फिर 20 चल लिया, 10, 20, 10, मतलब 40 और चल लिया, 40 और 30, 70 ये चल लिया, 10 ये चल लिया, 80। तो उनके बीच की दूरी कितनी बची? 20 मीटर की उनके बीच की दूरी बची। तो इसका राइट आंसर जो आपका आएगा वो उनके बीच की दूरी कितनी है? 20 मीटर है उनके बीच की दूरी, ठीक है। आगे चलते हैं। ए, बी और सी एक असाइनमेंट को पूरा करने के लिए उनको 506 पेज जो हैं टाइप करने हैं। टोटल पेज 506। ए एक पेज को 12 मिनट में, बी 15 मिनट में और सी 24 मिनट में टाइप कर सकता है। वे तीनों इस कार्य को 3 भागों में विभाजित करते हैं और तीनों टाइपिंग में समान समय व्यतीत करते हैं। तो बी को कितने पेज टाइप करने चाहिए? देखिए पहले हम निकालेंगे तीनों मिलकर कितने समय में कर सकते हैं। 1/12, 1/15, 1/24। आपने इसका लघुत्तम लिया 120 आ गया, 12 से डिवाइड किया 10 आ गया, 15 से डिवाइड किया 8 आ गया, 24 से डिवाइड किया 120 को 5 आ गया। और जब इनको जोड़ा तो 23/120 समय में ये तीनों जो हैं एक पेज जो है टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब कितने पेज टाइप करने हैं? 506 पेज टाइप करने हैं और तीनों मिलकर कर रहे हैं तो 22 पेज जो हैं ये टाइप कर सकते हैं। तीनों मिलकर 22 पेज जो हैं, 22 को 120 से गुना किया, 2640 मिनट में ये तीनों जो हैं मिलकर उस काम को पूरा कर सकते हैं। अब हमें निकालना है कि बी कितने समय में कर सकता है। बी की कितनी है? 15 है। इसको हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो 176 पेज जो है बी को टाइप करने पड़ेंगे। बी को कितने पेज टाइप करने पड़ेंगे? बी को जो है 176 पेज जो है वो टाइप करने पड़ेंगे। अब इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इसके बहुत से तरीके हैं करने के कि आपको निकालना है। अब 13 में से 11 भाग जो हैं वो ज़्यादा होंगे, 11 में से 9 भाग कम होंगे, 9 में से 7 और कम बड़े होंगे और 7 में से 5 जो हैं वो सबसे छोटे होंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को डिवाइड कर लीजिए। या आप देखिए 7 को आप 2 से गुना कीजिए, 5 को भी, 10/14 कि किसी चीज़ के हमने 14 भाग किए और उसमें से 10 भाग हैं और 13 भाग किए उसमें से 11 भाग हैं, तो कौन सा बड़ा है? 11/13। तो या इसका एक तरीका ये है कि आप 5 को बीच में रख के 7 से भाग कर लीजिए, 0.714 आ गया। 3 डिजिट तक आप भाग कर लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा 0.71 सबसे छोटा है, 0.77 उससे बड़ा है, 0.81 उससे बड़ा है, 0.84 सबसे बड़ा है,
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट रहेगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें आपको पूरी तरीके से नहीं निकालना होता, सिर्फ आपको निकाल कर हल्का सा देखना होता है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। धातु की एक बेलनाकार पाइप को बाहरी त्रिज्या, क्योंकि टाइम लिमिट है, 3 सेंटीमीटर एक पाइप है, बाहर की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, अंदर की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और लंबाई दी हुई है। आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इस फॉर्मूले से निकालिए पाई आर स्क्वायर एच। बाहर वाले में से अंदर वाला घटा देंगे तो आयतन निकल जाएगा। पाई 3 का स्क्वायर गुना एच 70 माइनस पाई 2 का स्क्वायर एच जो है यहाँ पे भी 70। ठीक है, अब 9 में से 4 गए, 5 पाई गुना 70 350 पाई। तो आंसर जो है आपका राइट क्या है, वो 350 पाई जो है वो आपका राइट आंसर आएगा इसका। अब अगला देखिए, 2 अंकों की एक संख्या अपनी संख्या की 5/6 बन जाती है जब उसके अंकों को उलट दिया जाता है। 2 अंक भिन्न होते हैं, यह संख्या है। अब देखिए 65 की क्या बनेगी 56, 75 की क्या बनेगी 57 और 54 की क्या बनेगी 45। तो 45 जो है वो 5/6 है 54 का। 54 का जब हम 5/6 निकाल लेंगे, 9 पंच 45 और ये अंक भी उल्टे जाते हैं और 5/6 भी है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका 54 है, 54। ठीक है, यदि 5 व्यक्ति एक काम को 28 दिन में पूरा करते हैं तो 7 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे, 5 गुना 28/7। ठीक है ना, 5 गुना 28/7, ये तो बहुत आसान है। 7 चौका 28, 5 चौके 20 दिन में। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस तो 1 सेकंड से भी कम टाइम लेंगे। एक संख्या है जिसमें 2 अंक हैं जिनका जोड़ 12 है। अब देखिए जोड़िए, 8 और 2 10, ये तो हो ही नहीं सकती। 5 और 3 8, ये भी नहीं हो सकती। 4 और 3 7, ये भी नहीं हो सकती क्योंकि जोड़ 12 है। 7 और 5 12, तो इसका आंसर जो है 12 है। अब इसमें 18 जोड़ के देख लीजिए और 75 आ जाएगा, तो इसका आंसर जो है 57 है। अंक उल्टे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मंदार, शिवकू और पवन और चंदर, इनकी उम्र जो है 32, 21, 35 और 29 साल है। लेकिन ये क्रम से नहीं है, हमें नहीं पता कि किसकी उम्र कौन सी है। लेकिन जब भी पूछा जाता है वे अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलते हैं। जैसे पवन कहता है मेरी उम्र 32 साल है, तो उसकी 32 नहीं है। शिवकू कहता है मेरी उम्र 29 साल नहीं है, तो इसका मतलब है शिवकू की 29 साल है। शिवकू की तो यहाँ से पता चल गई आपकी। शिवकू को अलग निकाल दीजिए कि शिवकू तो 29 साल का है, तो 29 साल तो आपका ख़त्म हो गया कि 29 तो है ही नहीं। ठीक है, मंदार कहता है मेरी उम्र 32 साल है, तो मंदार की 32 साल नहीं है। ठीक है, इसकी भी 32 नहीं है, पवन की भी 32 नहीं है, मंदार की भी 32 नहीं है, तो किसकी बची, चंदर की। तो चंदर की उम्र कितनी है, उसकी 32 साल है। ठीक है ना, उसके बारे में तो उन्होंने बात ही नहीं की। इससे ही हमें पता चल गया कि उसकी तो है ही 32 साल। क्योंकि देखिए शिवकू की तो निकल ही गई यहाँ से कि शिवकू कहता है मेरी उम्र 29 साल नहीं है, क्योंकि वो अपने बारे में तो सच नहीं बोल रहे, झूठ बोल रहे हैं, तो उसकी तो 29 साल ही है। ये कह रहा है मेरी 32 साल है, ये भी कह रहा है मेरी 32 साल है, मतलब इसकी भी नहीं 32 साल, इसकी भी नहीं 32 साल, तो किसकी बची 32 साल, चंदर की। ठीक है, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं और उसे 40 अंक मिले और 40 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब 40% अंक प्राप्त करने थे और उसके आए कितने, उसके आए 40 और 40 80 नंबर उसे चाहिए थे पास होने के लिए। ठीक है, तो x बराबर 80 गुना 100/40, 40 दूनी 80, तो टोटल अंक कितने हैं आपके 200 हैं। ठीक है, टोटल अंक कितने हैं 200 हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग।